हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप हेल्दी होंगे, खुश होंगे और स्ट्रेस फ्री होंगे। मैं आपको पढ़ा रही हूँ 9th क्लास की स्पर्श, जिसमें हम पदखंड ले रहे हैं। आज हम पदखंड लेंगे नज़ीर अकबराबादी का। ठीक है, चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, पढ़ना शुरू करते हैं। नज़ीर अकबराबादी का आदमीनामा। ठीक है, अब नज़ीर अकबराबादी ने इसमें आदमी के बारे में ही बताया गया है आदमीनामा में, कि हर टाइप का आदमी होता है, अमीर भी, गरीब भी, भूखा भी, भिखारी भी, सब आदमी ही है। अच्छा काम भी आदमी कर रहा है और बुरा काम भी आदमी ही कर रहा है। मतलब आदमी अच्छा भी है और बुरा भी है, अमीर भी है और गरीब भी है। चलिए मैं व्याख्या करना शुरू करती हूँ। पहला पैराग्राफ लेते हैं। दुनिया में बादशाह है सो है वो भी आदमी। बादशाह मतलब राजा, दुनिया मतलब संसार। संसार में अगर कोई राजा है वो भी कौन है? आदमी ही है, इंसान ही राजा है। और मुफलिस ओ गधा है सो है वो भी आदमी। और मुफलिस मतलब जो गरीब दिन दुखी। और गधा, गधा मतलब भिखारी, कि गरीब दिन दुखी और भिखारी वो भी आदमी है। एक तरफ उन्होंने बताया है कि राजा भी आदमी है और गरीब और दीन दुखी भी आदमी है। मतलब दोनों ही आदमी के रूप है। आदमी राजा भी है और आदमी गरीब दीन दुखी और भिखारी भी है। जरदार बेनवा है सो है वो भी आदमी। जरदार मतलब दौलतमंद, बेनवा मतलब कमजोर, कि दौलतमंद भी आदमी है और कमजोर भी आदमी ही है। अर्थात आदमी कमजोर भी है और दौलतमंद भी है। तो जरदार दौलतमंद भी आदमी ही है और बेनवा कमजोर भी आदमी ही है। नियमत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी, टुकड़े चबा रहा है सो है वो भी आदमी। अब नजीर जी क्या कहते हैं कि जो स्वादिष्ट भोजन खा रहा है वो भी आदमी ही है। मतलब अच्छा खाना भी आदमी ही खा रहा है। और टुकड़े चबा रहा है, टुकड़े मतलब सूखी रोटियों से लिया गया है, जिसके खाने के भी लाले हैं, वो भी आदमी ही खा रहा है। मतलब रोटी के टुकड़े आदमी ही खा रहा है और स्वादिष्ट खाना भी आदमी ही खा रहा है। मतलब हर काम आदमी के ही द्वारा किया जा रहा है। अमीर भी आदमी, राजा भी आदमी है, गरीब भी आदमी है, दौलतमंद भी आदमी है, कमजोर भी आदमी है, स्वादिष्ट खाना भी आदमी खा रहा है और टुकड़े भी आदमी ही चबा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, मस्जिद भी आदमी ने बनाई है या मियाँ। अब नजीर साहब क्या कह रहे हैं कि हे मियाँ, मस्जिद जो है वो भी किसने बनाई है? इंसान ने ही बनाई है, आदमी ने ही बनाई है, मनुष्य ने ही बनाई है। बनाते हैं आदमी ही इमाम और खुद बाखवा। अब देखो, इमाम होता है जो नमाज अदा कराता है और खुद बाखवा होता है जो कुरान शरीफ का अर्थ समझाता है। कहते हैं ये दोनों ही कौन है? आदमी है। इंसान ही इमाम है और इंसान ही खुद बाखवा है। ठीक है, कि नमाज भी आदमी ही अदा करवाते हैं और कुरान शरीफ का मतलब भी आदमी ही समझाते हैं। पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नमाजिया, और आदमी ही कुरान पढ़ता है और नमाज अदा करता है। और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियां, और उनकी जो जूतियां हैं या चप्पल है वो भी कौन चुराता है? आदमी ही चोरी करता है, कि आदमी चोर भी है। एक जगह आदमी को इमाम बताया गया है, खुद बाखवा बताया गया है, दूसरी तरफ आदमी को चोर बताया गया है। मतलब आदमी इतना बड़ा भी हो सकता है और इतना नीचे भी हो सकता है। ठीक है, और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियां और इंसान ही उनकी जूतियां चुराते हैं। जो उनको ताड़ता है सो है वो भी आदमी, और जो उनको पकड़ता है या देखता है, उन पर नजर रखता है, वो भी कौन है? आदमी ही है। इसमें क्या बताया गया है? आदमी अच्छा काम भी करता है और आदमी बुरा काम भी करता है। आप ये नहीं कह सकते कि आदमी अच्छा ही होता है या आदमी बुरा ही होता है। तो आदमी अच्छे पद पे भी होते हैं, अच्छे ओहदे पे भी होते हैं, और आदमी खराब नियत वाले भी होते हैं। तो आदमी अच्छे भी होते हैं और आदमी बुरे भी होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला पैराग्राफ करते हैं। या आदमी पे जान को वारे है आदमी। अब नजीर साहब क्या कह रहे हैं कि आदमी के ऊपर अपनी जान नौछावर करने वाला भी आदमी ही है। अगर आदमी किसी से प्यार करता है तो उसके लिए वो अपनी जान भी दे देता है। और आदमी पे तेग को मारे है आदमी, और इंसान के ऊपर इंसान ही तलवार उठाता है, अर्थात उसको जान से मारता है। आदमी ही आदमी को जान से भी मारता है। तो यहाँ कटाक्ष किया गया है कि एक तरफ दिखाया गया आदमी दूसरे के लिए अपनी जान भी दे सकता है, और आदमी इतना बुरा भी हो सकता है कि वो दूसरे की जान भी ले सकता है। पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी। इंसान ही इंसान की पगड़ी उतारना मतलब बेइज्जती करता है। आदमी ही आदमी की बेइज्जती करता है। चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी, और जब जरूरत पड़ती है तो इंसान ही इंसान को मदद के लिए चिल्लाता है।
जब कोई भी इंसान मुसीबत में फंसता है तो एक इंसान को ही मदद के लिए वो पुकारता है। और सुन के दौड़ता है सो है वो भी आदमी, और उसकी मदद के लिए जो दौड़कर जाता है उस मुसीबत में वो भी आदमी ही है। अर्थात आदमी अगर मुसीबत में होता है तो एक इंसान को ही बुलाता है अपनी मुसीबतों को दूर करने के लिए या उस मुसीबत से निकालने के लिए, और उसकी मुसीबतों में जो दौड़कर उसके पास जाता है वो कौन है? वो भी आदमी ही है। अर्थात इसमें आदमी के हर तरफ के रूप नजीर साहब ने दिखाने की कोशिश की है कि आदमी अगर किसी से प्यार करता है तो उसके लिए अपनी जान भी न्यौछावर कर देता है, और अगर किसी से दुश्मनी करता है तो उसकी जान भी ले लेता है और उसकी बेइज्जती भी कर देता है। और दूसरी तरफ जब आदमी मुसीबत में फंसता है तो आदमी को ही आवाज़ देता है, और उसकी आवाज़ को सुनकर जो उसकी मदद के लिए जाते हैं वो भी इंसान ही होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब लास्ट पैराग्राफ करते हैं। इसमें नजीर साहब क्या कह रहे हैं? अशराफ और कमीने से ले शाह या वजीर। अब नजीर साहब क्या समझा रहे हैं कि शरीफ से लेकर कमीना मतलब दुष्ट आदमी भी आदमी ही है, राजा शाह मतलब राजा, वजीर मतलब मंत्री, और राजा भी आदमी है और मंत्री भी आदमी ही है। इसमें कवि ने कटाक्ष किया है कि अच्छा आदमी भी, अच्छा इंसान भी आदमी ही है और बुरा कमीना इंसान भी आदमी ही है, राजा भी आदमी है और मंत्री भी आदमी है, मतलब ये आदमी के रूप है। ये आदमी ही करते हैं सब कार्य दिल पजीर। अब कवि क्या कह रहे हैं कि आदमी ही है जो दूसरों को खुश करने वाले काम करते हैं। ये आदमी ही है जो किसी को खुश करे, वो भी आदमी ही है। ठीक है, किसी के लिए अच्छा काम करके दूसरे आदमी का दिल खुश करने वाला काम भी आदमी ही करते हैं। यह आदमी मुरीद है और आदमी ही पीर। अब कह रहे आदमी मुरीद मतलब शिष्य, शिष्य भी आदमी है, और पीर मतलब गुरु संत, वो भी आदमी ही है। आदमी के दोनों रूप है, शिष्य का भी रूप है और गुरु का भी रूप है। अच्छा भी आदमी ही कहता है ए नजीर, और सब में जो बुरा है सो है वो भी आदमी। अब नजीर साहब क्या कह रहे हैं कि जो अच्छा है, जो अच्छा इंसान है वो भी आदमी है, और जो बुरा है वो भी आदमी ही है। अर्थात आदमी अच्छा भी है बुरा भी है, आदमी के ही रूप है दोनों। तो इस पैराग्राफ में नजीर साहब ने क्या कहा है कि शरीफ भी आदमी है, कमीना भी आदमी है, राजा भी आदमी है, मंत्री भी आदमी है, दूसरों के दिल को खुश करने वाला काम भी आदमी ही करता है, शिष्य भी आदमी है और गुरु भी आदमी है। आदमी के ही दोनों रूप है, शिष्य और गुरु का। अच्छा काम भी आदमी करता है और बुरा काम भी आदमी ही करता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मैंने ये चारों पैराग्राफ या जो भी पद भाग है मैंने आपको समझा दिया है। ये चैप्टर भी आपका खत्म होता है। जो मैंने समझाया आपको समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं भी समझ में आता है तो कृपा करके कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। चलिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।